गोपालपुर विधानसभा की छुमिल काहे धूमिल होगा। गोपाल मंडल का छवि भले धूमिल होगा। का कानून बना है सबके लिए बना है। ज्यादा महिला का वोट ले लेगा नीतीश कुमार, इस पे आइए आप लेगा। सर मैं नहीं बोल सकता। ये कहना रहा है कि को नहीं खिलाइएगा कि सबको आप खिला दीजिए। हम दबंग रहते तो थोड़े कि 5 बार मुखिया बन जाते। हम दबंग नहीं है, हम जनता का सेवक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, अभी हम गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपको हम बता दें कि हमारे साथ मौजूद है मनकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह का समीकरण जो है यहाँ देखने को मिल रहा है और क्या लगता है कि जनसुराज से जब ये जनता के बीच जा रहे हैं तो आखिर किस तरह का रिस्पॉन्स जनता इनके साथ कर रही है, किन किन समस्याओं से जनता इनको रूबरू करा रही है और क्या लगता है जीत के आने के बाद उन समस्याओं का निदान हो पाएगा। सदन में जब ये पहुंचेंगे तो यहाँ की आवाज को बुलंद कर सकेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि गोपालपुर विधानसभा वो क्षेत्र है जहां पर यहाँ पे छींटाकशी भी हुई है, यहाँ को लेके विवाद भी हुआ है और यहाँ को लेके जो है जगहसाई भी हुई है। तो चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह का समीकरण जनता के बीच यहाँ का बन रहा है और वोट के बाद जनता यहाँ किसे ताज पहनाना चाहेगी। सर, नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि आप जदयू में आए फिर तुरंत जनसुराज की ओर कन्वर्ट हो गए, इसके पीछे का कारण क्या है? जदयू पार्टी में हम असहज महसूस कर रहे थे। जदयू पार्टी में आप कहीं भी जाइए घूसखोरी का जमबारा लगा हुआ। हम खुद, मेरी माँ प्रमुख है, हम खुद मुखिया हैं, हम खुद असहज महसूस कर रहे थे। कहीं जाइए कोई काम होने वाला नहीं, इसलिए मैंने जनसुराज पार्टी दमन था। हाँ, उसका दमन था। गोपालपुर की चर्चा करें तो हमेशा बिहार में ये चर्चा का क्षेत्र रहा है और उसका मुख्य कारण जो है पीछे जो गोपाल जी यहाँ पे जो कि विधायक हुआ करते थे, क्या लगता है कि इससे छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है गोपालपुर विधानसभा? गोपालपुर विधानसभा की छवि काहे धूमिल होगा। गोपाल मंडल का छवि भले धूमिल हुआ। विधानसभा तो विधानसभा स्थिर है, गोपालपुर विधानसभा स्थिर है। जो यहाँ का नेता था गोपाल मंडल जदयू से, उसका छवि भले धूमिल हुआ। अंततः टिकट भी कट गया उनका। उसका तो सब चीज देखिए रहे हैं, टिकट भी नहीं मिला, अंत में बेचारे वो निर्दलीय उतरे हैं। क्या लगता है पुराने जीते हुए हैं इसलिए मतलब लड़ेंगे यहाँ पे जनता के बीच? जनता के बीच तो घूम रहे हैं गोपाल मंडल, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जनता ने उन्हें पूरी तरह से नाराज किया, वो हवा हवा ही उड़ जाएगा। चलिए हम अब आते हैं सर, जनसुराज से आप जनता के बीच जगह जा रहे हो, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हो? जनसुराज पार्टी का जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है कि पलायन को रोकना। यहाँ के मजदूर जाके बाहर में काम करते हैं, उस मजदूरों को रोकना है। यहाँ पर अच्छा, जब जनसुराज की व्यवस्था, जनसुराज का जब सरकार होंगे तो यहाँ पर अच्छा उद्योग लगाया जाएगा, जिसमें कम से कम 15 से 20 हजार रुपया प्रति माह मजदूर को दिया जाएगा और मजदूर अपने बाल बच्चे के साथ अच्छे से रहेंगे। दूसरा है कि किसान जो खेती करते हैं तो उसमें मजदूर का आवश्यकता है, तो मनरेगा के तहत सरकार के द्वारा मजदूरों को वेतन दिया जाएगा। तीसरा है महिलाओं को सस्ते दर पे ऋण दिया जाएगा, जिससे कि महिला स्वावलंबी बन के रहेगी, किसी पे वो आधारित नहीं रहेगी। चौथा है अच्छा विद्यालय खोला जाएगा, शिक्षा को लेकर कि जो बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। अच्छा विद्यालय हर प्रखंड में नेतरहाट की तरह एक विद्यालय खोला जाएगा, जिससे कि अच्छा शिक्षा उसको प्राप्ति हो। विद्यालय खोलने में तो साल, 1.5 साल 2 साल लग जाएगा, लेकिन तत्काल सरकार बनने के बाद हर बच्चे को 500 रुपया दिया जाएगा। और बुजुर्गों के लिए, वयस्कों के लिए, विकलांगों के लिए
उसको 2-2 हजार रुपया प्रति माह दिया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य यही है, लेकिन हमारा भी कुछ लक्ष्य उसमें साथ जुड़ा हुआ है कि गोपालपुर विधानसभा जो है ये गंगा और कोसी से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ आता है जिससे कि सारे किसान त्राहिमाम रहते हैं। तो जब हम लोग आएंगे जीत के तो निश्चित रूप से रिंग बांध बनवाने का काम करेंगे, जिससे बाढ़ का समस्या निदान हो जाएगा। साथ साथ कटाव पीड़ित कोसी भी काट रहे हैं, पुनवा प्रताप नगर कोसी से कट रहा है, सोखसा कट रहा है, बैसी कट रहा है, जहांगीरपुर बैसी, इधर गंगा से टिटेगा कट रहा है, इस्माइलपुर कट रहा है, बहुत सारे गांव कट गए। तो उसको ठोकर बना के रोकने का काम करें, मेरा ये पूर्णतः लक्ष्य, क्योंकि हम लोग कटाव पीड़ित से आए हैं। मेरा घर भी कमला कुंड था और 2003 में मेरा घर कट गया। घर कटने के बाद, जगह जमीन कटने के बाद तब हम आए हैं, 2004 में आए हैं इस पकड़ा पंचायत। यही हम लोगों का लक्ष्य है। जीतने के बाद जनता का विकास करना मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। मतलब मूलभूत तो योजना में आता है, वो तो आप करते हैं पूरा, पर आपके लक्ष्य में एक पलायन जो है मुख्य समस्या है यहाँ का, उसको आपने जोड़ रखा है, उन्हें रोकने का काम करेंगे। पर उन्हें रोकने के बाद रोजगार देना, उनका सृजन करना कैसे होगा? रोजगार के लिए तो उद्योग लगाया जाएगा। जब तक उद्योग नहीं लगेगा तब तक कैसे मजदूर को रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ उद्योग लगेगा, उद्योग में मजदूर जो खटने के लिए गुजरात जाते हैं, वहाँ अच्छा अच्छा फैक्ट्री उद्योग है तब जाते हैं। अगले सवाल पे सर आते हैं कि ऋण देने की बात आपने महिलाओं को कहा है कि जीत के आने के बाद जो है हम लोग ऋण उनको उपलब्ध कराएंगे, रोजगार या कुटीर उद्योग हो गया, किसी भी तरह का उनको रोजगार करने के लिए। पर क्या लगता है कि माननीय नीतीश जी ने जिस तरह से 10,000 रुपया उनको पहले ही खाता में दे दिए थे और उन्होंने कहा लौटाएंगे, लौटाने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या ये वोट चोरी का मामला बन सकता है? या ऐसा लगता है? कोई वोट चोरी का मामला नहीं, मतलब उन्होंने जो किया वो ठीक किया। कुछ नहीं वोट चोरी कर सकता है उससे। 10,000 पे कोई अपना ईमान नहीं बेच लेगा। मान लीजिए कहता है कि नीतीश कुमार 10,000 दिया है वोट, महिला उसको देगा, उस पर हम जब जा रहे हैं। मुस्लिम महिला का वोट ले लेगा नीतीश कुमार? कि खाली हिंदुओं के लिए व्यवस्था क्या है, मुस्लिमों के लिए क्या है? सरकार का कानून बना है सबके लिए बना है। ज्यादा महिला का वोट ले लेगा नीतीश कुमार? इस पे आइए आप, लेगा? सर मैं नहीं बोल सकता इसको, तो आप क्यों नहीं बोलिएगा? जब आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद घूम रहे हैं, आप भी समाज से बिलोंग करते हैं, क्यों नहीं बोलिएगा? यादव के नेता लालू यादव है कि नीतीश कुमार है? ये बताइए। यादव का वोट ले लेगा नीतीश कुमार? जिस तरह से नीतीश जी ने बिजली के लिए 125 यूनिट फ्री किए, उसके बढ़ के राजद ने कह दिया, महागठबंधन ने कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, और बहुत सारे तरीकों के लाभ जो है या लोग जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं, दोनों बड़ी पार्टियां। क्या लगता है इसका असर भी वोट बैंक पे पड़ेगा? कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। हम बोल रहे हैं, लालू जी को भी देख लिया है 15 साल। लालू जी के सरकार में लोग घर से निकल नहीं पाते, किसानों का फसल क्षति हो जाता था। और इनके सरकार में ब्लॉक जाइए, जरा देखिए, वो मोटेशन करा के देखिए, जमीन ले लीजिए और मोटेशन करवा के देखिए। इनके सरकार में जब थाना जाके देखिए, कोई असर सुनने वाला नहीं है। नीतीश का सरकार अफसरशाही का सरकार है, उसी के बले सरकार इसका है। जनता आप थोड़े सरकार टिका हुआ है इसका। आपका एक जुमला है, एक अनार और 100 बीमार। इस जुमले के पीछे का राज बता दीजिए। इस पीछे के राज हम यही बता रहा। हमको पत्रकार महोदय पूछा था कि आपसे फलना आदमी नाराज चल रहे हैं पार्टी में, आपको जनसुराज पार्टी से टिकट मिल गया है तो कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। हम बोले ये तो हर पार्टी में हो रहा है, हर पार्टी में 100 कार्यकर्ता है। कौन नहीं चाह रहा है कि हमें टिकट मिल जाए? कौन नहीं चाह रहा है कि हम आगे बढ़े? वार्ड जो बनता है वो चाहता है कि अब हम मुखिया जी हो जाए, मुखिया जो चाहता है वो प्रमुख हो जाए, प्रमुख चाहता है जिला परिषद हो जाए,
जिला परिषद बनने के साथ विधायक हो जाए, मंत्री बिहार सरकार का हो जाए, केंद्र सरकार का मंत्री, कौन नहीं चाहता है। लेकिन टिकट तो एक ही है ना, कार्यकर्ता हजारों है। हाँ? ये कहना रहा है एक को नहीं खिलाइएगा कि सबको आप खिला दीजिएगा। टिकट एक को देना है आपको। अभी जनसुराज पार्टी से एक विधानसभा से एक टिकट देना था, हमने दिया है। जदयू पार्टी भी वही एक आदमी को दिया है, लालटेन वाले भी वही एक आदमी को दिया है। इसी आधार पे हम बोले थे। बट अच्छा आपने कहा, मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ से 3-4 लोग थे जो कि जनसुराज के लिए रेस में थे, ठीक है, आप जीत गए, पर क्या वो लोग नाराज हुए या वो आपके साथ हुए? कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुछ लोग एक निर्दलीय भी लड़ गए हैं। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बता रहे नाराज रहे, यहाँ जितने भी जनसुराज के पदाधिकारी गण थे वो काम कर रहे थे 2 साल 3 साल से, बात सही है। लेकिन हमारे नेता सर्वे कराए, धरातल पर सर्वे कराए विधानसभा में, वो देखे कि ठीक है काम कर रहे हैं, टिकट दे देंगे तो सफल ही लोग नहीं हो पाए। सर्वे कराए तो उसको पता लगा कि जनता इनके पीछे नहीं, काम कर रहे, काम तो मजदूरों कर रहा है। 300 का रोज में, 500 का रोज, 400 रुपया रोज दीजिए, वो कोदाल पार रहा है खेत में, उसे क्या हो जाएगा। लेकिन नेता जो दाव लगाता है वो कैंडिडेट देख के दाव लगाता है कि कैंडिडेट को भी 10,000 वोट अपना होना चाहिए, पार्टी का भी वोट होना चाहिए, तभी ना आप जीत पाइएगा। खाली पार्टी वोट पे नहीं जीत जाइएगा, आपको भी कुछ आधार चाहिए। क्या लगता है सर कि इस बार विधानसभा में 3 समीकरण है, 3 कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। जो महागठबंधन की बात करें, यूपीए की बात, एनडीए की बात करें और जनसुराज की, यहाँ पे जो टक्कर है उस टक्कर में आप कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं? यहाँ पर टक्कर हमको किसी से टक्कर नहीं, हम अच्छे ढंग से निकल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। जीत का फैसला क्या होगा? जीत का फैसला 5 से 10,000 का, 5 से 10,000 बेसी नहीं। त्रिकोणात्मक लड़ाई है, हकीकत जो है, जो पहले 50,000 से जीत जाता था, 30,000 से 40, वो सब कहीं कुछ नहीं है यार। अब बीच में जनता को चुनने का एगो अवसर मिल गया जनसुराज, पहले तो नहीं था, विकल्प जनता के पास नहीं था। पहले तक लालू जी शुरू से हैं तो नीतीश बाबू दे दीजिए, विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में आप लोग। हाँ, नीतीश बाबू शुरू से हैं तो लालू जी दे दीजिए, दुए था। अब तो तीसरा एक जनसुराज आ गया जो कि जनता का राज है। जनसुराज का मतलब जनता का राज, एक विकल्प आ गया है। इसीलिए जनता भी मन बना चुका है कि बिहार में बदलाव लाएंगे। कितनी सीटों की उम्मीद है पूरे बिहार की बात करते हैं? कितनों सीट की उम्मीद है, हम तो बिहार भर का राजनीतिक थोड़े कर रहे हैं। हम तो एक पार्टी विशेष महत्व रखते हैं। हमको तो टिकट दे के सर भेजे हैं। हम तो चाहेंगे कि 243 सीट पे लड़ाए हैं हमारे माननीय नेताजी ने, तो निश्चित रूप से बहुमत में आएंगे। निश्चित रूप से बहुमत में आएंगे। सर एक गंभीर सवाल है कि जब हम विपक्ष के भी लोगों से मिलते हैं, जनता से भी मिलते हैं, तो एक सवाल उठा कि दबंग नेताजी है, इस शब्द का मतलब हम समझ नहीं पाए, थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। कौन चीज में दबंग है बताइए? हमको तो कुछ नहीं लगता हम दबंग हैं। हम दबंग रहते तो थोड़े कि 5 बार मुखिया बन जाते हैं। हम दबंग नहीं है, हम जनता का सेवक। हम 5 बार से लगातार 2004 से मुखिया बन रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 3 बार से प्रमुख हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हम 1 बार हैं, 4 बार से मेरा भाई पैक्स अध्यक्ष। दबंग उमंग कुछ नहीं है, हम साधारण आदमी की तरह रहते हैं, साधारण आदमी की तरह चलते हैं। 12 बजे रात में भी आके हमसे कोई मिल सकता है, नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, 2 बजे रात को फोन कीजिएगा तो उठाएंगे।
दबंग कुछ नहीं है। लोग को लगता है कि 5 बार से मुखिया हो गया है, तीन दो पद 3 पद घर में रखता है, दबंग है तब रखता है। ऐसा कोई बात नहीं है। जनता से मोहब्बत है, जनता से प्रेम है, प्यार है, इसलिए जनता बार बार हमें चुनता है। अंतिम सवाल सर कि क्या संदेश देना चाहिएगा यहाँ की जनता को इस बार? हम गोपालपुर विधानसभा की देवमयी जनता से अपील करना चाहते हैं कि मैं मानकेश्वर सिंह जनस्वराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरा बैलेट पेपर पर क्रमांक 5 पर बस्ता छाप अंकित है। उस पर मोहर लगाकर हमें भारी मतों से विजयी बनाना। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे मंकेश्वर जी को जो कि बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ किसी से टक्कर नहीं है, यहाँ सिर्फ जनस्वराज है और जनता के जो राज है वही जनस्वराज है और यहाँ वो जीतने का काम करेंगे। और इनका कहना है कि हम दबंग नहीं है, जनता जो दबंग कहती है उनके लिए हैं, हम समाज के लिए हैं, जनता के लिए हैं। वो 2 बजे रात भी मुझसे मिल सकते हैं, 12 बजे रात भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, उनके लिए हम हमेशा तैयार खड़े हैं। और जीत के बाद आने के बाद यहाँ पे जो पलायन का मुख्य समस्या है उसे दूर करने के लिए पहले इनकी प्राथमिकता होगी कि उसे दूर करने का वो काम करेंगे, चाहे उसके लिए कुटीर उद्योग का उपयोग करना पड़े, चाहे यहाँ औद्योगिक व्यवस्था करना पड़े, चाहे रोजगार का सृजन करना पड़े। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।